Hello, hi, most welcome in Stanford everybody. Let's learn intermediate level with yes. चलिए सीखते हैं इंटरमीडिएट लेवल। तो उम्मीद है आप लोगों ने बेसिक लेवल की क्लासेस कर ली हैं। फैंटास्टिक का सर्टिफिकेशन वाला एग्जाम भी दे लिया है और आप लोग सर्टिफिकेट पा चुके हो अब तक CFR बेंचमार्क पे, CFR के थ्रू। तो क्या है इंटरमीडिएट लेवल में, मैं हूं कौन और क्या है स्टैनफोर्ड। आज इंट्रोडक्शन करेंगे सारी चीज़ों का और ये बात करेंगे व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन इंटरमीडिएट लेवल। So before we go for understanding that what are we going to learn in intermediate level, let's learn that what is this, क्या है ये। So बच्चों, इंटरमीडिएट लेवल कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करेंगे। जब एक दूसरे की इंट्रोडक्शन की बात है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड इंट्रोड्यूस स्टैनफोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ यू, वी शुड इंट्रोड्यूस आवर कोर्स इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ सीखने कुछ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप लोगों को स्टैनफोर्ड इसके बारे में और ज़्यादा जानना है, मेरे बारे में ज़्यादा जानना है, आपके टीचर फैसिलिटेटर के बारे में, तो प्लीज़ विजिट करें www.stanfordis.in पे, STANFORDIS.in पे, या फिर गूगल सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी बस आपको ये स्टैनफोर्ड लिखना है, STANFORDIS लिखना है और मिल जाएगा आपको फुल डिटेल ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ डिटेल मिलेगा। बिकॉज वी आर जेन्युइन, वी आर नॉट फेक। फेक होते तो कहीं नहीं मिलते, पर हम जेन्युइन हैं, रियल हैं, तो हर जगह मिलते हैं, हर जगह फुल डिटेल मिलेगी आपको। तो इससे पहले मैं बात करूँ स्टैनफोर्ड की, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बारे में। बहुत सारे पुराने बच्चे हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल में। 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, वो बेसिक लेवल वाले बच्चे होते हैं, तो उनको तो पता है कि सर हैं कौन, हु एम आई। अगर मैं ये सवाल करूं तो आपके बहुत सारे अच्छे ख्यालात, बहुत अच्छी बातें दिमाग में आएंगी और बहुत अच्छे मीठे पल भी दिमाग में आएंगे, जो हमने बेसिक लेवल में जो यादगार लम्हे हमने किए हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज, ठीक है। तो माई नेम इज़ इजाज़ अहमद एंड निकनेम इज़ बंटी। ज़्यादातर लोग बंटी के नाम से जानते हैं, इसलिए बंटी सर भी कहते हैं बहुत से, और बहुत से इजाज़ सर भी कहते हैं। I have done my schooling, no, actually I started my schooling in Sacred Heart School, then I went Central School. Later on I joined सरस्वती विद्या मंदिर। तो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से मैंने प्रॉपर, आप कहें तो मैं 10th या फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम कंप्लीट किया। वो दीदी जी, आचार्य जी, प्रधानाचार्य, भैया बहन वाला पूरा माहौल था, तो कभी वहाँ भी इंग्लिश सीखने का, समझने का उतना मौका नहीं मिला, जबकि है वो CBSE स्कूल। लेटर ऑन आई क्रैक्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो मैं सीधा 10th के बाद चला गया आपका जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। वहाँ से प्लेसमेंट हो गया मेरा, कहाँ, टेक महिंद्रा में। तो टेक महिंद्रा में एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर के रूप में इनिशियल लेवल पे लगा मैं, और साथ में ही मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कंटिन्यू करा जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। साथ इसी तरीके से इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई जामिया से, और इधर मैं सैमसंग में चला गया, और लेटर ऑन मैं चला गया FEA इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में, जहां मैंने तकरीबन 2 साल दिया। इसलिए दिया बिकॉज मेरा इंटरेस्ट, जब मैं टेक महिंद्रा और सैमसंग में वर्किंग था, विप्रो में भी गया था, तो मुझे वहाँ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा लगता था। आई लव टू गिव ट्रेनिंग्स, और वहाँ पे जो ट्रेनिंग देता था मैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगा कि जब मेरा इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मुझे प्रॉपर टीचिंग में जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, वहाँ से लेटर ऑन ये भी था कि हाँ, मुझे एक ना एक दिन अपने होम टाउन लौटना है। तो होम टाउन लौटना है, तो यहाँ होम टाउन में आके आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे वहाँ,
तो हम टीचिंग कर सकते हैं। तो मैंने फाइंड आउट किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है FA, इसके कोर्सेज अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने जो कोर्स डिज़ाइन करा है ये यूएस कैलिफोर्निया में स्कॉलर्स की टीम के साथ ये कोर्स डिज़ाइन करवाया है। और जो कोर्स है वो 1 साल का रिजल्ट देंगे, 4 से 5 साल लगे हैं इनको इस कोर्स को डेवलप करने में। मैं जब वहाँ ज्वाइन किया तो मुझे एज ए स्टूडेंट पहले ज्वाइन करके चेक किया कि हाँ ये चीज़ें सच में अच्छी हैं या फिर बस मैंने बातें सुनी हैं। ज्वाइन किया स्टूडेंट के रूप में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, क्योंकि जो टर्म है सीखने का, आपने बेसिक लेवल में भी देखा होगा, हम सिर्फ टॉपिक नहीं करते हैं, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, जेपर्डी गेम है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। बुक भी है एक, तो बुक क्या है 20% है। बुक जस्ट लाइक अ स्टूडेंट प्रैक्टिस मटेरियल है कि स्टूडेंट्स उससे प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए है। अब मेरे बारे में बात हो रही थी, तो हमने क्या किया फिर लेटर ऑन मैंने FA को जॉब को रिज़ाइन किया और मैंने स्टार्ट किया 2020 में 3 जनवरी को 2020 में स्टार्ट किया स्टैमफोर्ड को, वो भी ऑनलाइन स्टार्ट किया पहले, क्योंकि लॉकडाउन जनवरी में लॉकडाउन तो नहीं था लेकिन चीज़ें उतनी नॉर्मल नहीं थी, बहुत सारी सिचुएशन हालात, थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी थी मेरे साथ, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। ऑनलाइन जो स्टार्ट किया तब से आज तक, आज मोटा मोटी समझिए कि 2.5 साल होने जा रहे हैं, 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल से लगभग आई थिंक मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है अभी तक, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ा पाता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम होता नहीं है मेरे पास पढ़ाने के लिए। तो रात में क्लासेस लेता हूँ 7 से 10 के बीच में। 7 से 10 के बीच में बैचेस चलती हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस की बैचेस अभी तक मैंने नहीं चलाई है क्योंकि बहुत कम बच्चे मिलते हैं एडवांस के लिए, तो एक ही बैच अभी तक एडवांस का निकला है। मोस्टली बैचेस जो मैंने बनाए हैं, मोस्टली बच्चे जो पढ़े हैं वो बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट करा है उन्होंने। रिसेंट में हमने एक ब्रांच ऑफलाइन वाला खोला है सीतामढ़ी बिहार में, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब स्टैमफोर्ड का नींव रखा तो मैंने ये सोचा था कि YouTube से सिर्फ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, YouTube से नहीं पॉसिबल है, क्योंकि YouTube पे तो मैं बोलूँगा, मैं पढ़ा दूँगा, आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए Zoom लाइव क्लास का कॉन्सेप्ट लेकर आया ताकि आप लोग Zoom लाइव सेशन में प्रैक्टिस कर सको, आपको फीडबैक दे सकूं, प्रेजेंटेशन ले सकूं, रैपिड फायर राउंड्स कर सकूं, गेम्स, एक्टिविटीज, सारी चीज़ें हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है और इंट्रोडक्शन में इस इंटरमीडिएट लेवल के। तो स्टूडेंट चलिए जान लेते हैं अपने इंटरमीडिएट लेवल के बारे में कि आखिर इसका कौन सा बेंचमार्क है। तो ये भी CEFR बेंचमार्क पे ही है। CEFR बोले तो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, ये IELTS टफल्स की तरह ही होता है। तो दूसरी चीज़, तो बेंचमार्क के बारे में समझ गए। ड्यूरेशन जो कोर्स का है 3 to 5 मंथ्स है, 3 महीने के बाद आप सर्टिफिकेशन करा के जा सकते हो। लेकिन अगर आप सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हो, सब कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो इसके अंदर में 2 लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल प्लस। इन दोनों लेवल को कंप्लीट करना चाहते हो, सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि प्रोफेशनल, डिजिटल, टेक्निकल एंड टॉप टॉपिक्स, तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने में आपको लगेगा 5 मंथ्स का टाइम। अगर छुट्टियां कम होती हैं तो मतलब कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, फेस्टिवल्स की वजह से ही ज़्यादा छुट्टियां होती है, अदरवाइज टाइम नहीं, ड्यूरेशन नहीं बढ़ता। अगर छुट्टियां कम होगी तो 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। सर्टिफिकेशन भी होगा CFI के थ्रू, मंथली टेस्ट भी आपका होगा। पर बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल का क्राइटेरिया मंथली टेस्ट का थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक लेवल का मकसद सिर्फ इतना होता है, एम तो बस इतना होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाया जाए, उस समय ज़्यादा करेक्शन नहीं होता। बट इंटरमीडिएट लेवल पे धीरे धीरे हम हर पॉइंट पे आपको फीडबैक करते हैं, फीडबैक देते हैं और करेक्शन भी करवाते हैं। दूसरी चीज़, आपको इंटरमीडिएट लेवल में ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा अच्छा और बेहतर बोलने की कोशिश करनी है कि कैसे हम और बेहतर करें। जो भी टॉपिक्स डील की जाएगी उस पर प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है।
अब टीचिंग मेथड तो आपको पता ही है, जो बेसिक लेवल वाले बच्चे हैं, जो नए बच्चे अगर कोई आया है तो समझिए कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें भी गेम्स हैं, जैसे कि जेपर्डी गेम्स हैं, हैंगमैन है, और भी बहुत सारे गेम हैं, सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, मूवीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, रैपिड फायर राउंड्स हैं, प्रेजेंटेशन है, जीडीज है, रोल प्ले है, स्टोरी टेलिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मज़ा आ जाएगा कसम से। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि हाउ इंटरमीडिएट लेवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेसिक। बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल कैसे अलग है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेसिक का जो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बच्चे हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे बेसिक लेवल में वो आते हैं जो ज़ीरो लेवल हैं, जिनको कुछ नहीं आता, और आता भी तो बहुत कम आता है, तो उनके लिए बेसिक लेवल है। तो बेसिक लेवल में क्या मकसद होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाया जाए। लिखो, आपने बचपन से लेकर अभी तक लिखा जरूर होगा, पढ़ा जरूर होगा, पर बोला नहीं है। तो मकसद ये होता है कि आप गलत सलत सही गलत वट एवर यू स्पीक मोर एंड मोर। तो ये मकसद हम पूरा करते हैं, बहुत ज़्यादा बुलवाते हैं। इंटरमीडिएट लेवल में हम उस जो अब आपको बोलना आ गया है, तो उस बोलने को बेटर वे में स्पीकिंग कैसे की जा सकती है, उसको कैसे हाईलाइट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन स्किल्स को कैसे और ज़्यादा निखारा जा सकता है, इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। तो एक चीज़ और, इंटरमीडिएट लेवल हमारा जो है प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि ईमेल राइटिंग, आपको एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, और इसके बाद आपका जैसे कि जॉब इंटरव्यू स्किल ये भी सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल सिखाया जाएगा, वाइवा कैसे क्लियर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे कम लिख करके बेहतर मार्क्स कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये प्रोफेशनल है। टेक्निकल किस तरीके से है? टेक्निकल टर्म्स आपको कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्ट, मतलब क्या कहते हैं, डिजिटल टाइम आ गया है आज के टाइम में, आपको पता ही है, तो आपको टेक्निकल चीज़ें कुछ बताई जाएगी, जैसे कि कीबोर्डिंग के टेक्निक बताए जाएंगे, ताकि आपका टाइपिंग स्पीड बेस्ट हो सके। मोबाइल में टाइप करना तो खट सब कर लेते हैं, लेकिन अगर कीबोर्ड पकड़ा दो तो बहुत से बच्चे ऐसे 99% बच्चे ऐसे करते हैं। तो ऐसे ना करके आप ऐसे करो, जो आपने देखा है मूवीज़ में जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे करके करते हैं। तो आप कैसे ऐसे करके टाइपिंग कर सकते हो, ये आपको कुछ बेसिक ऑफिस का भी नॉलेज दिया जाएगा कि आप ऑफिस पर काम कर सको अच्छे ढंग से, ठीक है, और आप पिक्चर एडिटिंग के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरमीडिएट लेवल में हैं जो आपको बताई जाएगी, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी लर्निंग्स हैं यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम होगा। तो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे अब काम होगा वो और हायर लेवल पे होगा, कि आप अगर चलो, आप अगर बोलो, आप अगर खड़े बेबस हो जाओ, तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हो कि सामने वाला जो भी बंदा हो आपको देख के कहे कि वाओ क्या इंसान है, व्हाट अ स्पीकिंग स्टाइल, व्हाट अ वॉकिंग स्टाइल। मतलब पर्सनैलिटी इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन, क्योंकि पर्सनैलिटी ही पहला इम्प्रेशन होता है कहीं पे भी, चाहे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे आप प्रेजेंटेशन के लिए जाओ, चाहे आप किसी चीज़ को होस्ट करने जाओ, चाहे आप एग्ज़ाम का वाइवा देने जाओ, कहीं भी जाओ, चाहे आप कहीं गेस्ट के रूप में क्यों न जाओ, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ पे बहुत मैटर करती है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि खूब चमकदार कपड़े पहन लिए और खूब चमकने लगे, ऐसा नहीं होता है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि जो भी पहनना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी प्यारी होनी चाहिए कि सामने वाला बोले वाओ ऐसा। तो इस पे भी काम करने वाले हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम होगा। अगली चीज़ डिजिटल वर्ल्ड है, तो डिजिटल चीज़ें आनी चाहिए। तो आपको सिखाऊंगा ब्लॉग के बारे में कि ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉग राइटिंग कैसे कर सकते हैं, और फ्री में ब्लॉग कैसे बना सकते हैं, और ब्लॉग से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आपको यही बताऊंगा। ब्लॉग राइटिंग जब हो जाएगा हमारा, तो मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट क्रिएट कैसे करते हैं, वेबसाइट को एडिट कैसे करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही मामला बताऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने नाम से, जैसे www.buntisir. करके आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, और गूगल सर्च में भी कैसे आपका वेबसाइट या ब्लॉग गूगल सर्च में आपको मिलेगा, या फिर कोई भी इंसान सर्च करता है तो कैसे आपका वेबसाइट क्रिएट होना चाहिए कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपका ब्लॉग या वेबसाइट दिखेगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आज के डिजिटल टाइम में आपके अंदर कोई भी स्किल है, छोटा से छोटा स्किल है, तो आप उस चीज़ से पैसे कमा सकते हो, ठीक है।
धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि बस बता दूंगा आप बस लाखों कमाने लगोगे, टाइम लगेगा बट कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, क्योंकि हर चीज़ टाइम मांगता है। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें गाना बेसिक लेवल से गाना डबल है। बेसिक लेवल में कम गाने थे, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। बेसिक लेवल में एक मूवी थी, इसमें दो मूवीज़ दिखाने वाला हूँ, और वो मूवीज़ आपके पर्सनैलिटी के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पोएम्स हैं, स्टोरीज बहुत फैंटास्टिक वाली सब हैं, टॉपिक्स बड़े मज़ेदार हैं इसमें। तो आई होप ये मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा आपको जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो जो हो, जो लर्निंग वीडियो आपको यूट्यूब पे मिले वो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि 20 to 30 मिनट्स में ही आपका लर्निंग वीडियो कंप्लीट हो जाए, 20 to 30 मिनट्स में, ठीक है। कोई एक आध वीडियो हो सकती है, लर्निंग लेसन ऐसा हो सकता है कुछ जो 2-4 मिनट ज़्यादा ले लें, पर मैक्सिमम ऑन एन एवरेज अगर अब मैं बोलूँ तो इन एन एवरेज सारे जो आपके लेसन्स होने वाले हैं 30 मिनट्स में कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नोट्स का क्राइटेरिया नहीं है, पर इतना उम्मीद किया जाता है कि आप जब भी पढ़ेंगे, पढ़ते समय, वीडियो देखते समय कुछ तो नोट करेंगे, इन रफ कम से कम एक पन्ना कुछ तो नोट करेंगे। ये अच्छी मतलब आदत होती है। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वो नोट करना चाहिए। नहीं करते हैं तो चलेगा, पर करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो कम से कम मंथली टेस्ट में आपका एक्सपेक्ट किया जाएगा, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप नोट्स में कुछ भेजो, ठीक है, उसके कुछ मार्क्स होंगे। लेकिन बेसिक लेवल की तरह ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ 100 पेजेस ही भेजो। अगर आप वीडियो देखोगे, अगर आप चीज़ें सीखोगे, लेसन कंप्लीट देखोगे, तो जाहिर सी बात है कॉपी कलम लेके बैठोगे तो कम से कम एक पन्ना तो गंदा ज़रूर करोगे। वही गंदा पन्ना भेजना है आपको, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। करना भी होगा तो वो आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं टास्क दूंगा भी तो यही टास्क रहेगा आपके लिए कुछ लेसन्स में कि आप आईने के सामने खड़े हो करके या फिर अपने सिबलिंग्स, ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। पर्सन इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉयज़ और गर्ल दोनों जगह वैसे होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन क्यों, वुमन को भी भाई दोनों ही होने चाहिए परफेक्ट, है कि नहीं। इस कोर्स का जो फ़ी है 5000 के अप्रॉक्स चला जाता है, उससे ऊपर ही जाता है, लेकिन आप लोगों से मैक्सिमम 1500 चार्ज किया जाता है। मैक्सिमम बच्चे 999 पे करते हैं, 1000 ही पे करते हैं, लेकिन 1000 से लेके 1500 के बीच में बच्चे पे करते हैं। रेस्ट अमाउंट ऑनलाइन में, जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास का जो कॉस्ट आता है वो 5000 आता है। उस अमाउंट जो 1000 या 1500 आप देते हो, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है ये आपके लिए अहमदिया फाउंडेशन पे करती है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ किसी के पैसों को बर्बाद मत कीजिएगा। जो कोर्स आज आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको बड़े ही दिल से, अच्छे मन से कंप्लीट कीजिएगा और इससे पूरा बेनिफिट लीजिएगा, ओके। तो चलिए सीखते हैं अपने नेक्स्ट डे में। अपना बड़ा फैंटास्टिक सा लेसन है TH साउंड, द थ। इन वो साउंड को निकालने में 99% लोग गलती करते हैं। तो सीखेंगे टेक्निक हम लोग इस लेसन में। तो इस लेसन का नाम है TH साउंड। सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन के ये टेक्निक को और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे इंटरमीडिएट लेवल को, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो स्टैनफोर्ड बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।